जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने यहां पर देखा होगा कि आज क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, जहां कोडिंग डिकोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और यह जो दो टाइप का मैं सवाल इस क्लास में बताऊंगा ना, इस दो टाइप का सवाल यूपीपी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। जी हाँ, कोई भी टीचर हो यदि कह रहे हैं कि जो मैं सवाल बताऊंगा वही आएगा, ऐसा नहीं होगा। सवाल का पैटर्न के तरह से सवाल आ सकता है। जैसे मैं ऐसा पैटर्न बता दिया तो इस पैटर्न का सवाल आ सकता है, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम सवाल आ जाए। कुछ सवाल हैं सेम टू सेम आ सकते हैं, लेकिन क्या है, रीजनिंग के अंतर्गत आपको पैटर्न पता होना चाहिए। वो पैटर्न चेंज होके आएगा, मतलब उसी टाइप का सवाल आएगा, संख्या चेंज कर सकता है। तो देखिए, दो सवाल मैं बता रहा हूं और ये दोनों सवाल आपको देखने को पक्का मिलेगा और 4 नंबर फिक्स है। तो चलिए देखते हैं। अब इतने बड़े बड़े सवाल देखकर घबरा जाते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बता रहा हूं कि कैसे करना है। देखो, यहां पर दिया यदि एक खास कोड में ग्रेड को अल्फा एक अल्फा गुड़े अर्धरेट जो भी बनाया हो इतना कह रहा है, फिर स्क्वायर ट्रायल को इतना कह रहा है के रूप में लिखा जा रहा है, तो उसी कोड में लार्ज को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, आपको इस टाइप का सवाल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस पहले इसको लिखो, फिर उसके नीचे इसको लिखो। इस तरीके से करते हैं। GREAT है। अब इसके नीचे ये संख्या आराम से उतार लो जो चित्र बना है, ठीक ना, चिन्ह। तो ये हो जाएगा, आपका स्टार दिया है और ये बराबर ये डॉलर। अब ट्रायल लिखो, ट्रायल के नीचे यह चिन्ह उतारो। तो ट्रायल लिखे आप, ठीक, ट्रायल लिख लिए। अब ट्रायल के नीचे ये सब चीजें हैं, इसको लिख लो। अल्फा है, फिर उसके बाद ये गुड़े है, फिर ये गोला में सी, फिर बराबर, फिर प्रतिशत यह है। अब आप देखो, जी को यह कह रहे हैं, आर को यह, ई को यह, ए को यह और टी को यह। क्या देखो, यह जो इसमें कह रहे हैं क्या इसमें भी समान है? तो समान है, तो बस आप इसको लिखो और इसी में से उठाओ चिन्ह, उसके नीचे लिख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो, टी टी इसमें डॉलर करना है तो इसमें भी डॉलर है। आर आर देखो गुड़े है तो इसमें भी गुड़े है। फिर आई आई तो इसमें है ही नहीं। ए को देखो बराबर है तो इसमें भी देखो बराबर है। अब एल एल इसमें है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है, अब इसके नीचे नीचे जो चीजें हैं वही आपका चिन्ह होने वाला है। तो अब इसके बारे में लिखना है कि इसका क्या होगा, तो आप पहले इसको लिख लो, LARGE। देखो, अब यल को क्या बोल रहे हैं, प्रतिशत, प्रतिशत लिख लो। ए को क्या बोल रहे हैं, बराबर, बराबर लिख लो। आर को क्या बोल रहे हैं, गुड़े, गुड़े लिख लो। जी जी यहां पर है, जी को क्या बोल रहे हैं, अर्धरेट, अर्धरेट बोल रहे हैं। ई को क्या बोल रहे हैं, स्टार बोल रहे हैं। बस यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, इस टाइप का सवाल रहेगा तो आपको ऐसे ही करना है, लिख लो उसके नीचे नीचे और वही चिन्ह जो पूछा है उसी में से मिला के लिख दो, दैट सॉल्व। कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है, बहुत सरल है। तो चलिए दूसरा प्रश्न क्या है उसके तरफ चलते हैं कि दूसरा टाइप का सवाल क्या है, इसको कैसे करेंगे। यहां पर ये यदि किसी कूट भाषा में ब्रोक को 5 3 1 9 6 और ड्रीम को 7 3 6 2 4 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रोड को क्या लिखा जाएगा। तो देखो, यह भी आपको उसी तरीके से होगा, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले लिख लो ब्रोक, ठीक। अब ब्रोक को क्या कह रहे हैं, उसके नीचे लिख लो 5 3 1 9 6। अब इसको लिखो ड्रीम, DREAM दिया है ना। अब इसके नीचे यह लिखना है आपको 7 3 6 2 4। अब देखो, इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आर है, आर के नीचे 3 है, इसमें भी आर है, आर के नीचे 3 है, समान है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओ इसमें नहीं है, के भी नहीं है। ई के नीचे 6 है, 6 है, काम बन गया। अर्थात क्या है, जिसके नीचे इसमें जो है वही इसमें भी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, अब पूछा है रोड, आर लिखो, ओ लिखो, ए लिखो, डी। अब आर देखो, आर इसमें क्या दिया है, 3, तो 3 लिख लो। ओ इसमें क्या दिया है, 1, 1 लिख लो। ए का मान कितना दिया है यहाँ पर नीचे देखो, 2, 2 लिख लो। डी डी क्या दिया है आपका, 7, 7 लिख लो। आपका क्या हो जाएगा, यही उत्तर, 3 1 2 7 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। बस आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जब भी इस टाइप का सवाल पूछेगा
जब भी क्या यूपीपी में क्या है, 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाने तय हैं, क्योंकि उसमें क्या है, रीजनिंग के अंतर्गत ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न पूछते हैं, और 3 से 4 प्रश्न में 2 प्रश्न ऐसे आते हैं, बस आपको देख के सेट करके हल करना होता है। ठीक ना? तो हम आशा करते हैं आपको यह दोनों टाइप समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।